गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। नारायणाय नमोस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वाधिष्ठान जगत नियंता भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में नित्य है निरंतर विराजमान होकर के उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु वृंद। पूर्व के सत्संग में आपके सामने जो चर्चा की गई थी उसमें इस जीव की कसौटी क्या है, क्योंकि जब तक कसौटी पर खरा ना उतरा जाए तब तक पूर्णता की बात नहीं की जा सकती है। सोना जब कसौटी पर घिसा जाता है तो तब मालूम होता है कि कितनी शुद्धता है, उसमें कितना तांबा मिला हुआ है या अशुद्धियां मिली हुई हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक साधक जब कसौटी पर कसा जाता है, घिसा जाता है, उसके बाद जो परिणाम आता है उससे मालूम होता है कि साधक की अवस्था क्या है। भगवान कहते हैं कि योग में स्थित कौन है इसका पता उस समय चलता है जब जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख आते हैं। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। कहते हैं कि जब साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर कितना ही बड़ा भारी दुख क्यों ना आ जाए। और कैसे दुख, तो यहां पर उन दुखों का वर्णन आपके सामने किया गया था कि चाहे शरीर को फांसी ही क्यों ना दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, दो पहाड़ों के बीच में चाहे क्यों ना शरीर फंस जाए, कुचल दिया जाए दो हाथियों के द्वारा, कहते हैं कढ़ाओं में चाहे पकाना भी क्यों ना पड़ जाए, चाहे किसी की चमड़ी भी क्यों ना उतार दी जाए, लेकिन ऐसे भयंकर दुखों को प्राप्त होने पर भी जो विचलित नहीं होता है, जिसका भाव निरंतर बना रहता है कि ये विलग है, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है पंचभूतात्मक संरचना में हो रहा है, मुझ परमात्मा में कुछ नहीं होता है। मुझ परमात्मा में ये सब चीजें स्वप्नवत हैं। जिस प्रकार से स्वप्न का जागृत में कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से इन सब दुखों का स्वरूप में कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। आत्मा इन सब से असंग है, अचल है, क्योंकि आत्मा किसी भी प्रकार से खंड खंड नहीं की जा सकती है। आत्मा में किसी भी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। इसलिए इन दुखों के आने पर आत्म तत्व तो बिल्कुल असंग रहता है।
आत्म तत्व का इन दुखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्म तत्व के धरातल पर प्रकृति में ये सब कुछ आने वाले हैं और जाने वाले हैं, इसलिए साधक इन सब से व्यथित नहीं होता है। दुख का संयोग हो चाहे वियोग हो, कहते हैं उन दोनों का दृष्टा मात्र रहता है और किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं होता, अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होता है। यह चर्चा पूर्व के सत्संग में आपके सन्मुख की गई थी। आइए आज भगवान इस चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं अब संकल्प पर भवान काम त्यक्ता सर्वान शेषतः मानसेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। अब भगवान कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वाण शेषतः। अब संकल्प के खेल को दिखाते हैं, संकल्प के प्रभाव को दिखाते हैं। कहते हैं जो योग की प्राप्ति करना चाहता है या जो योगी है उसकी स्थिति दोनों की बात है, साधक के लिए भी और सिद्ध के लिए भी। अब इस संकल्पों के खेल की चर्चा करते हैं, क्योंकि सारा खेल इन संकल्पों का ही है। जो भी कुछ घटित होता दिखता है उस सब में संकल्प का ही योगदान होता है। तो अब कहते हैं कि संकल्प जो होता है, स्फुरणाएं जो होती हैं, दो चीजें हैं यहां पर, संकल्प और स्फुरणा। इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जितने भी सांसारिक व्यक्ति हैं, आपके संपर्क में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे किसी भी देश की बात हो, चाहे किसी भी काल की बात हो, चाहे किसी भी परिस्थिति की बात हो, कहते हैं देश काल परिस्थितियों में किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी वस्तु व्यक्ति के द्वारा, कहते हैं मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, मन स्फुरित होता है। पदार्थ को देखे तो पदार्थ के प्रति, व्यक्ति को देखे तो व्यक्ति के प्रति। किसी भी देश में देख ले, आप समंदर के किनारे गए तो समंदर की लहरों को देखा तो स्फुरना हो गई। वो कुछ भी हुई स्फुरना, लेकिन हो गई ना। आप पहाड़ में गए, पहाड़ों को देखा, उसके सौंदर्य को देखा या उसके डरावने रूप को देखा। जब जोशीमठ से आगे आप जाते हैं भगवान बद्रीनारायण के दरबार की ओर, तो बड़ा भयावह रास्ता दिखाई देता है। पहाड़ियां भी काली काली सी दिखाई देती हैं। वहां पर बड़े भयंकर रूप में प्रकृति का दर्शन होता है और वहीं पर बड़े प्रबल वेग के साथ बहती हुई गंगा जी भी दिखाई देती है। एक तरफ गंगा जी बह रही होती है, दूसरी तरफ बड़े भारी पहाड़ होते हैं, बीच में संकरा रास्ता होता है। तो वो रौद्र रूप भी प्रकृति का दिखाई देता है। और जैसे ही बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं जो आपके मन को लुभाती हैं, तो वो सुंदर सौम्य स्वरूप भी
वहां पर दिखाई देता है। तो जैसे ही देश बदलता है, काल बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, स्फुरणाएं भी बदलनी प्रारंभ हो जाती हैं। कहते हैं ये जो स्फुरणाएं होती हैं ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार या व्यक्ति वस्तु आदि के कारण से, कहते हैं स्फुरणाओं में जिसमें प्रियता प्रतीत होती है, जिसमें आकर्षण बनता है। क्यों? क्योंकि सुंदर लगती है। किसी भी चीज में आपका आकर्षण कब बनेगा? जब वो वस्तु प्रिय लगेगी। जो वस्तु सुंदर लगेगी वही तो आपको लुभाएगी। जब लुभाएगी तो आप उसकी ओर आकर्षित होंगे, सुंदर आपको दिखाई देगी। और जो वस्तु सुंदर दिखाई देती है, जो वस्तु प्रिय दिखाई देती है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास होता है। कहते हैं ये स्फुरना संकल्प में परिवर्तित हो जाती है। यहां से संकल्प बनता है। पहले स्फुरना होती है, वो स्फुरना किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे देशकाल परिस्थिति को देखती है, जैसे व्यक्ति वस्तु को देखती है, उसके अनुसार स्फुरना होती है। आप मान लीजिए समुद्र को देख रहे हैं तो समुद्र की लहरों को देख रहे हैं, उनके रूप को देख रहे हैं, उनकी सौम्यता को कभी देखते हैं, कभी उसकी उग्रता को देखते हैं, कभी ज्वार को देखते हैं, कभी भाटा को देखते हैं। तो उसको देख करके स्फुरणाएं तो होती हैं, लेकिन उन स्फुरणाओं के होने पर संकल्प किस प्रकार से बनता है उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि वो स्फुरना संकल्प का रूप धारण कर लेती है, और जब संकल्प का रूप धारण करती है तभी कहते हैं उन व्यक्तियों की, उन वस्तुओं की चाहत होती। अगर संकल्प ना बने, अगर प्रिय ना लगे, सुंदर ना लगे, तो संकल्प ही नहीं बनेगा। जो चीज हमारे लिए उपयोगी होगी उसी में तो आप अपना संकल्प बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से बाजार में जा रहे हैं, और बाजार में जब जा रहे हैं तो आप आज मन में आए कि मुझे कुछ कपड़ा खरीद के लाना है। तो कपड़ा खरीदने के लिए जब जा रहे हैं तो रास्ते में जो मार्केट पड़ता है वो तरह तरह का मार्केट पड़ता है, तरह तरह की दुकानें पड़ती हैं। लेकिन आज चूंकि आप कपड़ा खरीदने के अभिलाषी हैं तो अन्य दुकानों की तरफ आपकी नजरें नहीं जाएंगी। आपको रखा हुआ सामान दिख भी रहा है, लेकिन वहां पर आपका संकल्प नहीं बनेगा। स्फुरना तो होगी, दिखता तो जाएगा। वो रास्ते में पड़ेंगे तो रास्ते का सब चीज दिखती है, किराने वाले की दुकान पे रखा हुआ सामान भी दिख रहा है, लेकिन वो स्फुरना संकल्प उत्पन्न नहीं कर पाए, क्योंकि आपको आज उनकी आवश्यकता नहीं है। आपने सब्जियों को देखा, उनकी आवश्यकता नहीं है। जिस सब्जी मंडी में रोज जा करके सब्जियां देखते हो, अच्छी अच्छी सब्जी देख करके लाते हो, उसी सब्जी मंडी से गुजरते हुए मान लीजिए किसी कपड़े की दुकान पर जा रहे हो, लाला जी की दुकान पर जा रहे हो रेडीमेड खरीदने के लिए, तो आज आपको वो लुभा नहीं रही है। नहीं तो लाल लाल से टमाटर देख करके, बिल्कुल श्वेत गोभियां देख करके, जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती है कि भिंडी खरीदनी है तो कोमल सी नरम सी भिंडी हो, लौकी देखने की हरी हरी सी धारी वाली लौकी सी कौन सी अच्छी सी है, तो सारे बाजार में दृष्टि जाती है। क्योंकि आज आपका संकल्प सब्जियों में है तब जाती है, लेकिन आज आपका संकल्प जब वस्त्रों में है तो उन सब्जियों में आपका आकर्षण नहीं बन पाता है, और आप सीधे उसी बाजार से जाते हैं। वो आपको दिखती भी हैं, लेकिन वो आपको लुभा नहीं पाती, वो आपके लिए प्रिय नहीं हो पाती। आप उस बाजार से निकलते हुए चाहे आज कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हुई हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपका संकल्प उनमें अब जाता नहीं है। आप सीधे बढ़ते चले जाते, और बढ़ते बढ़ते लाला जी की दुकान पर पहुंच करके फिर वस्त्रों को देखते हैं, तो संकल्प अब वहां पर है। तो स्फुरणाएं तो आपकी बहुत सी होती है मार्केट में जाते हुए। स्फुरना तो चूंकि अब जो भी कुछ दिख रहा है, रास्ते में जो जो कुछ भी दिखा उसी में स्फुरना तो हुई। आपने अनेक लोगों को देखा रास्ते में, न जाने कितने से राम रहीम होती चली, लेकिन आपका टारगेट लाला जी की दुकान है। तो जब लाला जी की दुकान आपका टारगेट है तो लाला जी की दुकान पर ही पहुंचना है, ये सोच करके रास्ते में फिर भ्रमित नहीं होते हैं।
तो स्फुरणाएं बहुत हुई, लेकिन संकल्प किसका बना हुआ है? आज कपड़े का संकल्प बना हुआ है। तो इसलिए अब ये जो संकल्प होता है, कहते हैं ये संकल्प आगे जाकर के यही गड़बड़ करता है। लेकिन अभी कहते हैं संकल्प भवान कामा, कहते हैं संकल्प जब कामना का रूप धारण करता है। संकल्प कब बना? जब प्रियता हुई, जब सुंदर लगी वस्तु, लेकिन अब संकल्प कामना में परिवर्तित हो जाती है। स्फुरना पहले संकल्प बनी और संकल्प कामना में परिवर्तित हो गया। और ये जो कामना है, यहां पर इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं ये जो कामना है, योगी के अंदर ये कामना ही नहीं होनी चाहिए। योगी के अंदर जो कामनाएं है ना, ये ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है। इसलिए योगी के अंदर कोई कामना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जिस स्फुरना में व्यक्ति वस्तु आदि अच्छे हैं, हमारा संकल्प बन गया, बुरे हैं तो हमारा संकल्प नहीं बना, विपरीत भाव, ये तो बेकार है, अब इनसे क्या लेना देना है। लेकिन जहां संकल्प बन गया कि ये मुझे चाहिए, ये ऐसा चाहिए, इस प्रकार से चाहिए, तो ये संकल्प जो है कामना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पहले तो क्या है कि मुझे फलानी चीज चाहिए, संकल्प, मुझे जर्सी खरीदनी है, सर्दी है जर्सी खरीदनी। अब फिर जर्सी में कि फलानी तरह की खरीदनी है, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, फलानी कंपनी की होनी चाहिए, फलाने कलर की होनी चाहिए, ऐसे डिजाइन की होनी चाहिए। तो 100 तरह के संकल्प, ये सब कामनाओं का रूप है। तो कहते हैं ये जो कामना उत्पन्न होती है संकल्प से, तो कहते हैं योगी को इन समस्त कामनाओं का त्याग करना है। कहते हैं योगी के अंदर अगर कामना बची हुई है तो फिर वो योगी नहीं रह सकता, वो योग से विमुख हो जाता है, क्योंकि उसका चित्त भटक जाता है। कहते हैं कि सर्वान अशेषतः, सारी जो कामनाएं हैं उनमें एक भी कामना शेष ना रह जाए। कहने लगे रह गई एक आध, तो कहते हैं अगर एक बीज रह गया ना, तो एक ही बीज न जाने कितने वृक्षों को जन्म दे देता है। होता है ना, एक बीज हो और वो बीज पता नहीं कितने वृक्षों को जन्म दे दे, कितने झाड़ जंकाड़ खड़े कर दे, कितने जंगल जीवन में सामने ले आए। इसलिए समूल नाश करना है। जैसे एक अग्नि की चिंगारी भी अगर शेष रह गई तो अग्नि की चिंगारी भड़क करके न जाने कितने रुई के ढेर को जला सकती है। एक चिंगारी तो होती है। हनुमान जी की पूंछ में एक चिंगारी ही तो दी होगी उन्होंने। आप जब भी कोई कहीं पर आग लगाते हैं तो एक चिंगारी तो होती है, और वो चिंगारी कितनी भयंकर अग्नि का रूप धारण कर ले, इस बात की कोई जानकारी है क्या? तो कामना एक चिंगारी है। अगर एक कामना भी शेष रह गई तो फिर से लौटना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा, फिर से पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम् इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
कहते हैं कि उससे क्या होगा अगर एक संकल्प ही बाकी हुआ, तो कहते हैं बारंबार न जाने जो श्रृंखला अनंत काल से चली आ रही है वो कब तक चलती है। ये सारी कामनाओं का जड़ सहित जो भी कामना अंतःकरण में बैठी हुई उस सबको समाप्त करना होगा, उस सबको दग्ध करना होगा। क्योंकि अपने स्वरूप में कोई संकल्प है ही नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, सदा मे समत्तं नमोते न बन्ध, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। जहां तक मेरे स्वरूप की बात है, जहां तक आपकी स्वरूप स्थिति की बात है, तो कहते हैं अहम निर्विकल्पो। कहते जहां पर कोई विकल्प ही नहीं है। और विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि संकल्प नहीं है। संकल्प होने पर विकल्प होता है, और जब संकल्प ही ना हो तो विकल्प कैसे होगा? और जब विकल्प नहीं होता है तो सारे रूप लय हो जाते हैं। हाँ, निर्विकल्प हो, निराकार रूप हो। जब तक साकार में रहेगा तो आकर्षण रहेगा। साकार की सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक साकार है तब तक द्वैत और त्रैत बना हुआ है। इसीलिए वेदांत के पथ में आगे जाकर के भक्ति को भी ज्ञान में लय कर दिया जाता है। सर्वकर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी कर्म हैं वो सब के सब ज्ञान में जाकर के लय को प्राप्त हो जाते हैं। जो चित्त की निरुद्ध अवस्था के बारे में आपको बताया, कहते हैं उसमें क्या बताया कि जो ध्यान की वो अवस्था जहां पर चित्त में भगवान और मैं और ध्यान तीन चीजें हैं, लेकिन उसके बाद दो चीजें रह जाती हैं, मैं और भगवान, और फिर एक भगवान मात्र शेष रह जाता है। और वहां भी क्या है? एक सबीज समाधि है, एक निर्बीज समाधि है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात आपको बताया था ना। वहां भी कामना की ही बात की गई कि अगर यदि कोई कामना है तो उसमें सिद्धियां जो आती हैं उनमें उलझ जाता है, वो रास्ते के विघ्न होते हैं। इसलिए कहते हैं सारे रूपों को हटाना पड़ेगा, सारे रूपों को लय करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी रूप का आकर्षण होगा, जो भी रूप आपने कल्प रखा है उस रूप से ये आपको बाहर निकलना पड़ेगा, उस रूप की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। ज्ञान में सबसे बड़ी बात यह है कि सारे रूप ज्ञान में लय हो जाते हैं। हमारा विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में प्रेरण होना स्वाभाविक है, लेकिन वो जो रूप हैं वो सब भी अपने स्वरूप में जाकर के लय हो जाते हैं। सबके इष्ट एक ब्रह्म रूप हो जाते हैं। न वहां फिर कृष्ण रूप है, न राम रूप है, न नारायण रूप है, न दुर्गा रूप है, न गणपति, न शिव, न हनुमान, कोई रूप नहीं। वहां पर इन सब का एक स्वरूप है। जितने भी भगवान के ये रूप हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं, वहां पर ये सब रूप अपने स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और मेरा स्वरूप कैसा है? परमात्मा का स्वरूप वहां पर कैसा होता है? निराकार रूप हो। कहते हैं उसका कोई प्रकटीकरण नहीं, कोई व्यक्तिकरण नहीं है, उसको कोई कह नहीं सकता है। जिसका कोई आकार ही नहीं उसको कहे क्या? जब तक नाम और रूप की कल्पना रहती है तब तक
नाम और नामी का संबंध है। और जब नाम और रूप ही निवृत्त हो गया तो एक अनंत सत्ता विभुर व्याप सर्वत्र सर्वेंद्र, यानी क्या है? जो व्यापक सत्ता है, विभु व्यापक है, जो विभुर व्याप सर्वत्र सर्वेंद्र, सारे जगत में, इस जगत में व्यापक और जगत से परे भी व्यापक, सर्वत्र सर्वेंद्रिय। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या है? कहते विषमता नहीं है, सदा में समत्व। वहां पर केवल समता है, वहां पर कोई भेद नहीं। वहां राम और कृष्ण का कोई भेद नहीं, वहां शिव और नारायण का कोई भेद नहीं। वो सब भेद निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि जो भेद है वो रूप के कारण है, वो नाम के कारण है, वो गुणों के कारण है। लेकिन जब न नाम रहता है, न रूप रहता है, न उनके गुण रहते हैं, तो भेद समाप्त हो जाता है, सदा में समत्वम। और जब उस समता में विराजमान होता है तो कहते हैं न मोक्तेर न बंध, फिर न मुक्ति की बात है और न बंधन की बात है। जब एक ही नारायण है तो किसका बंधन? बंधन कब तक है? जब तक द्वैत है, जब तक मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है, तब तक बंधन है। और जब मैं और परमात्मा दोनों एक रूप से अनुभूत कर लिए जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप से अनुभूत कर लिए जाते हैं, तो फिर न मुक्ति न बंधन, फिर क्या है? कहते अपना स्वरूप है। कैसा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कैसा है मेरा रूप? कहते हैं चैतन्य आनंद स्वरूप, एक चैतन्य सत्ता मात्र है, और वो व्यापक सत्ता है, वो सर्वत्र सम सत्ता है, वो चैतन्यता सब में समान रूप से है। वहां पर शरीरों की जो विभिन्न शक्तियां हैं उसकी बात नहीं हो रही है चैतन्यता से। मतलब फलाने के शरीर में ज्यादा शक्ति है, फलाने के में कम है, बच्चे में कम शक्ति है, जवान में ज्यादा है, बूढ़े में असमर्थता है। तो शक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये प्रकृति की शक्ति की बात नहीं हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? ये चैतन्यता की बात। जो परमात्मा की चैतन्यता है वो सर्वत्र एक रस है। जैसे सूर्य की किरणों का ताप सर्वत्र एक रस है, चंद्रमा की चांदनी एक रस है। कहीं अपने घर में देख लो, दूसरे के घर में देख लो, उसके ताप में अंतर नहीं होता है। परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियों के अनुसार हम उसको कैसे परिवर्तित करें वो एक अलग विषय है, लेकिन उसका ताप तो सर्व जगह सर्वत्र एक जैसा। ऐसे ही परमात्मा की जो चैतन्यता है, परमात्मा का जो ज्योतिर्मय स्वरूप है, वह एक है, एक रस है। और वो कैसा है? कहते आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूप है, चैतन्य का आनंद। ये कैसी आनंद है? चैतन्य का आनंद है। शरीर की शक्ति का आनंद नहीं, शरीर के बल का आनंद नहीं, शरीर की विद्या का आनंद नहीं, शरीर के वस्त्रों का आनंद नहीं, शरीर के आभूषणों का आनंद नहीं, शरीर के लिए पर्याप्त जो भोग मिले उनके आनंद की बात नहीं है, भोजन के आनंद की बात नहीं है, अपितु ये अपने स्वरूप के आनंद की बात है। अपना वो स्वरूप जो अनंत है, असीम है, अखंड है, अपना वो स्वरूप जो सर्वत्र विराजमान है, अपना वो स्वरूप जो रोम रोम में एक जैसा है, जिसकी वास्तविकता रोम रोम में अनुभूत की जा सकती है, वो आनंद जो आपके रोम रोम से बह रहा है, वो आनंद जो आपके रोम रोम में प्रकट हो रहा है, वो आनंद आपकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण में
सर्वत्र सम रूप से विराजमान है, वो आपका अपना आनंद है। उसी आनंद की अनुभूति हमें करनी है। और वो आनंद की अनुभूति कब हो सकती है? कहते हैं जब कोई भी कामना शेष न रहे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः तदा मृत्यो अमृतं भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस समय हृदय में बैठी हुई सारी कामनाएं लय को प्राप्त हो जाती है, तो इसी बात को कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई बीज बाकी ना रहे, कोई चिंगारी ना रह जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए। कहते हैं मन से इंद्रियों की ओर जाने वाला जो भटकाव है मन का, इंद्रियों के माध्यम से भोगों की ओर जो जाने वाला है, कहते हैं वो सब समाप्त हो जाए। इंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों में जाकर के इन विषयों का अनुभव करती हैं, यही तो भोग है। जब इंद्रियां विषयों में जाती हैं और उनका अनुभव करती हैं कि ऐसा लग रहा है, इसी का नाम भोग है। भोग इसी को कहते हैं। सूर्य की किरणें, तपती हुई धूप कैसी लगती है? कष्ट देती हुई, गरम गरम, तो ये भोग ही तो है। और सर्दियों में वही सूर्य की किरणें सौम्य लगती है, वही सूर्य की किरणें सौम्य स्वरूप में प्रकट होती हैं तो अनुकूल लगती है। किरणें सूर्य की ही हैं, तो कभी भोग कैसा हुआ? अनुकूल हुआ, और कभी प्रतिकूल हो गया। भोजन जो मिर्च नहीं खाता है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया, जो मिर्च खाता है उसे बहुत बढ़िया लगा, और जो नहीं खाता है उससे खाया नहीं गया, चखा नहीं गया। में बड़ा तीखा है, मेरे से तो खाया नहीं जाएगा, इसमें मेवे बहुत पड़े हुए हैं, इसमें पनीर पड़ा हुआ है, इसमें तरह तरह के घी आदि डले हुए हैं, मसाले डले हुए हैं, लेकिन मेरे किसी काम का। और जिसको मिर्च तीखे भोजन आदि खाने की आदत बनी हुई है, वो कहता है अरे मजा आ गया। तो सी करता जाता है, आंखों से पानी निकलता जाता है और मजा आ गया। ये है भोग, ये भोग है। चाहे अच्छा भोग हो चाहे बुरा भोग हो, हम अपने कर्मों का भोग इसी प्रकार से भोगते हैं। अच्छे भी भोगों को भोगते हैं और बुरे भी भोगों को भोगा जाता है। लेकिन जब कहते हैं कोई भोग शेष ना रह जाए, किसी भी भोग में अच्छा ना बुरा, ये भाव ही ना हो। इंद्रियां कहते मन इंद्रियों के माध्यम से जब विषयों का भोग करता है तो भाव अनुकूल हो न प्रतिकूल हो, इनसे मेरा कोई संबंध है ही नहीं। उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से कहते हैं नियमन कर लो, कंट्रोल कर लो, बस में कर लो, उन्हें अपने अधीन कर लो भाई। और अधीन कब होंगी? जब आपको विषय नहीं लगेंगे, विषयों में भोग नहीं दिखाई देगा। और जब तक विषयों में भोग दिखाई देता रहेगा, अच्छा बुरा दिखाई देता रहेगा, प्रिय प्रिय लगते रहेंगे, तो कामनाएं बनी रहेंगी। इसलिए कहते हैं योगी के लिए ये संकल्प विरहितता चाहिए, ना अच्छे में ना बुरे में, दोनों ही ओर से मन को हटा लिया जाना चाहिए। मन से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का चिंतन न किया जाए।
मन से किसी भी प्रकार के सांसारिक पदार्थ का चिंतन ना किया जाए, मन से किसी भी परिस्थिति का चिंतन ना किया जाए, किसी मान बढ़ाई की अभिलाषा ना हो, किसी के प्रति कोई राग और द्वेष ना हो, किंचित मात्र भी न किसी के प्रति कोई खिंचाव हो, आकर्षण हो और न प्रतिकर्षण हो। न किसी के प्रति आकर्षण न प्रतिकर्षण, न कोई अच्छा लगे न कोई बुरा लगे, अच्छे और बुरे दोनों की सीमा से बाहर केवल सब एक परमात्मा ही हो। ये जो स्थिति है, कहते यही है वो स्थिति ध्यान योगी की, जहां अपने स्वरूप में ये विराजमान हो जाता है। और कहते इसके लिए क्या करें? सनई सनई रूपमेद बोध्यादति गृह्तया, कहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि एकदम तो नहीं होता। साधना काल इसी को कहते हैं। साधना काल में क्या होता है कि धीरे धीरे मन को विषयों से हटाया जाता है। जैसे जैसे मन विषयों से हटता चला जाता है, जैसे जैसे मन की स्फुरणाएं उपराम होती चली जाती है। आकर्षण निकला तो उपरामता हो गई। तो धीरे धीरे कहते हैं साधन करते करते आप विषयों से उपराम हो जाएं। मन और बुद्धि को एक तरफ विषयों से उपराम हो और दूसरी बात मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में भली प्रकार से स्थापित किया जाए, रोका जाए, टिकाया जाए। कहते परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी चिंतन ना हो। और कई बार क्या होता है, साधक को कहते हैं जब साधन करते करते क्या होता है कि निराशा उत्पन्न हो जाती है। कई बार कहने लगे इतने साधन कर लिए भाई, लेकिन बात बन के नहीं दे रही है। इतना समय ध्यान लगाते लगाते हो लिए, लेकिन परमात्मा है कि सुन के नहीं देता, उसके कानों में जूं रेंग के नहीं देती है। कहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं होके दे रही है। हमें लगता है कि हमने साधन इतने कर लिए कि परमात्मा मिल जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस दिन साधनों की पराकाष्ठा हो जाएगी और जहां जाकर के साधन भी निवृत्त हो जाएंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक वो कथा आती है ना कि एक वो था महात्मा, उसके परमात्मा से तार जुड़े हुए थे, और एक बार वो जा रहा था रास्ते में तो उसे एक साधक मिल गया। साधक ने देखा, प्रणाम किया, कहने लगे भाई तुम्हारे तो भगवान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, संबंध है, प्रेम है, तुम्हारी तो भगवान जी से बातचीत होती जाती होगी। कहने लगे हाँ, परमात्मा से मेरी तो रोज ही बात होती है। जैसे मीरा परमात्मा में ऐसी तन्मय हो गई थी, कहते रोज गिरधर के साथ बात करती थी, रोज उसकी गिरधर से मुलाकात होती थी। मीरा की ऐसी स्थिति हो गई थी, इतना प्रेम था गिरधर में कि रोज वार्ता होती थी। तो ऐसी कि तुम्हारी तो बात होती, हाँ भाई हो जाती है यदा कदा भगवान से बात। कहने लगे जब भगवान से तुम्हारी बात हो जाती है तो मेरे ऊपर एक कृपा करोगे कि हाँ बताओ क्या चाहते हो। कि मैं चाहता हूं कि भगवान से एक बार पूछ लेना कि भाई मुझे भी कभी भगवान मिल जाएंगे क्या। कहने लगे अच्छा पूछ लो भाई, ये कौन बड़ी बात है। तो वो ध्यान में अपना जब भी भगवान के दर्शन होते तो प्रेम में डूबा रहता, उसको याद आ गया तो उसने पूछ भी लिया। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता चला गया, वो उस ओर गया नहीं, महात्मा उस ओर नहीं गया। लेकिन संयोग की बात है, ऐसे होते होते समय बीतता गया और एक दिन की बात
कहते हैं संयोग ऐसा बन गया, उसने महात्मा को दूर से आते हुए देख लिया या जाते हुए देख लिया, और जब उसने देखा तो दौड़ा दौड़ा गया, बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी। कहने लगे हाँ, अरे अच्छा अच्छा आओ भाई, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है साधना। कहने लगे वो तो मेरे को कुछ पता नहीं, वो तो आपको पता होगा। कहने लगे क्या बात। कहने लगे भूल गए क्या, मैंने आपसे कुछ कहा था। कि क्या कहा था। कि मैंने ये कहा था कि तुम्हारी भगवान से बातचीत होती रहती है, जब तुम्हारी भगवान से बातचीत होती रहती है तो मेरे बारे में भी पूछ लेना कि मुझे भगवान मिल सकते हैं कि हम मिलेंगे तो कब मिलेंगे। कहने लगे आपने कोई जवाब नहीं दिया, बहुत दिन हो गए मुलाकात हुई नहीं, आज दिख गए तो आपके चरणों में मैं आज उपस्थित हूँ, बताइए क्या आपकी बात हुई। कहने लगे हाँ भाई बात तो हुई, लेकिन तेरे से सुनकर रहा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा तेरे को। कहने लगे कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ तो जवाब दिया होगा। क्या जवाब तो दिया है, लेकिन तुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहने लगे कोई बात नहीं, मुझे सब अच्छा लगेगा, तुम बताओ तो सही, क्या भगवान ने सुना है, क्या भगवान को जब तुमने बताया तो उन्हें मेरे बारे में कुछ पता है। कहले हाँ पता है। कहले नाचने लगा। कहले भगवान को मेरे बारे में पता है कि मैं उनका एक भक्त हूं। कहले हाँ ये तो पता। कहने लगे फिर भगवान से आपने पूछा नहीं कि मुझे भगवान के दर्शन, जब उन्होंने भक्त माना तो भक्त को भगवान के दर्शन तो एक दिन जरूर होंगे, तो कब होंगे ये नहीं बताया। कहने लगे भाई सुन के क्या करेगा, निराशा होगी। यहाँ क्या कह रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं कि निराशा हो जाती है साधक के मन में। कहने लगे निराशा क्यों होगी। कहने लगे जो बात मैं कहूंगा उसे सुनकर के तेरे मन में निराशा ही हो जाएगी। कहने लगे नहीं क्यों होगी निराशा, तू बता तो सही। कहने लगे सुन, जिस पीपल के पेड़ के नीचे तू बैठता है ना, कि हाँ उस पर जितने पत्ते हैं, कि हाँ कहते भगवान ने कहा है उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म उसे और लेने पड़ेंगे, तब जाकर के मेरी प्राप्ति होगी। और साधक तो नाचने लगा, भक्त तो नाचने लगा। कहने लगे इसका मतलब भगवान मिलेंगे तो भले इतने जन्मों के बाद, लेकिन तू खुश हो रहा है कि हाँ खुश क्यों नहीं, अब ये तो पक्का हो गया, मोहर लग गई कि भगवान मिलेंगे। सबरी के ऊपर मोहर ही तो लगाई थी मतंग ऋषि ने कि भगवान मिलेंगे मिलेंगे जरूर मिलेंगे। ये मोहर है, गुरु अपने शिष्य के ऊपर ये मोहर लगाता है कि भगवान मिलेंगे जरूर मिलेंगे। बात है विश्वास की, बात है साधनाओं की पराकाष्ठा की। कहते हैं साधना करते करते, प्रारब्ध को काटते काटते, क्योंकि कई बार प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, प्रारब्ध क्योंकि पूर्व में क्या क्या कुकर्म कर रखे हैं इस बात का क्या पता है, ये तो पता नहीं। लेकिन साधकों के बारे में एक बात जरूर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने सुकर्म जरूर कर रखे हैं, जब ही तो उनके चरण सत्संग में बढ़े हैं, सत्संग की ओर बढ़े हैं। नहीं तो न जाने कितना संसार है। चिंतन करके देखें भाई, कहीं पर सत्संग होता है और इसी समय कहीं पे दारू पी जाती है, कहीं पे अंडे मांस मछली खाई जाती है। एक ही घर में दो प्रकार के प्राणी हो जाते हैं, एक भगवान का भक्त हो जाता है और एक भगवान का शत्रु हो जाता है। विभीषण भगवान का भक्त है, रावण कुंभकर्ण भगवान के शत्रु हैं। घर तो एक ही है, पिता तो एक ही है, लेकिन संतान भिन्न भिन्न हो गई। ये उन सब के अपने अपने प्रारब्ध का खेल है। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है
वो ये उसके शुभ कर्मों का परिणाम होता है कि वो सत्संग में जो जा रहा है, सत्संग में जाने वाले ने निश्चित रूप से शुभ कर्म कर रखे हैं, नहीं तो इस पथ पर कौन बढ़ता है। मैं जानता हूं, मान लीजिए कहीं भी कथा होती है, निमंत्रण तो लाखों लोगों को दिया जाता है, लाखों लोगों को पता चलता है कि कथा हो रही है। उन लाखों लोगों में 1 लाख लोगों को अगर सूचना है तो 50,000 को ये भी पता है कि कथा अच्छी होती है। उन 50,000 में से 25,000 को ये भी पता होगा कि इस कथा को अगर हम सुने तो हमारा भाग्य जगेगा। उन 25,000 को जिनको पता है कि हमारा भाग्य जगेगा, लेकिन वो भाग्य जगेगा ये जानने के बावजूद भी अपने पग कथा की ओर बढ़ाते नहीं है, क्योंकि संसार में उलझे पड़े हैं, संसार के कर्मों में उलझे पड़े हैं, संसार के भोगों में उलझे पड़े हैं। परिग्रह का जो स्वभाव है, जो लालसाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो इसे परिग्रह की ओर लेकर के जाती हैं। ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, अरे क्या काम आएगा तेरे, ये सब यही छूट जाने वाला है। आया है खाली हाथ और जाएगा खाली हाथ। मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। सबका यही होना है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग में पग उसी के आते हैं जिसे भगवान ने चुन लिया है। जिसे भगवान ने चुन लिया है, या जिसने भगवान को चुन लिया है। एक बहुत पहले फिल्म में ऐसा ही गाना आया था, हैं? वो जो गाने होते हैं उनके भाव तो दूसरी तरह से होते हैं? लेकिन एक प्रेमी और प्रेमिका, जो सत्संगी भक्त हैं वो प्रेमिका है और भगवान प्रेमी है, तो उसमें भावना बदल दी जाती है। भाव का ही तो खेल है, शब्द तो वही है। मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, इस तरह के उसके भाव थे, हैं? क्या कहते हैं भक्त भगवान से? भगवान मैंने तुझे चुन लिया। रुक्मणी क्या कहती है भगवान से? मैंने तुझे चुन लिया, अब तू भी मुझे चुन। तो भगवान से जो हम जितनी भी साधनाएं करते हैं उसमें यही तो कहते हैं, तू भी मुझे चुन, हे प्रभु अब तू भी मेरा वर्ण कर ले। तत्सवितुर वरेण्यम, हमने तो उस तेज को स्वीकार कर लिया, हमने तो उस परमात्मा को स्वीकार कर लिया। सत्संगी सत्संग इसीलिए करते हैं, हमने परमात्मा को स्वीकार कर लिया है। और सच मानिए, जब सत्संग आप सुनने लगे हैं, भगवान की चर्चा आपको सुहाने लगी है, तो मान लीजिए अब भगवान की दृष्टि आप पर पड़ गई है। बस ये है कि हाथ कब पकड़ेगा वो एक अलग बात है। वो हाथ पकड़ेगा भी निश्चित, किसका? जिसके अंदर धैर्य होगा। यही बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे विषयों से जब पूर्णतः उपराम हो जाएगा और तेरी मन और बुद्धि परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाएगी, भली प्रकार से तेरी बुद्धि टिक जाएगी, और तू उस समय संसार से उपराम हुआ, संसार का चिंतन न करते हुए केवल परमात्मा चिंतन करेगा, उस समय तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो उस समय योग में स्थित हो जाएगा। इसलिए धैर्य को रख, धैर्य को रखने से निश्चित रूप से एक दिन काम बनेगा। और जो उकता जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनका फिर से ऐसा तो नहीं कि विनाश होता है उनका, लेकिन वो पथ से भ्रष्ट होने के कारण से फिर से किसी महान पुरुष के द्वारा भगवान की कृपा से कभी फिर से आकर्षित किए जाते हैं, और वो आकर्षित किए जाने के बाद फिर से और अधिक प्रयास करते हैं। ये आगे चर्चा आएगी बहुत। और जन्म जन्मांतर में आकर्षित किए जाते हैं। ये जो आत्म संयम योग चल रहा है ना, अब इसमें वही साधकों की सारी कथा आ रही है, उसमें साधकों की सारी स्थितियां आ रही हैं।
साधक के साथ आगे क्या क्या होता है वो सब चर्चाएं आगे आने वाले समय में आपके सामने रखी जाएंगी। आज तो इतनी ही प्रसाद को स्वीकार करें। कल रविवार है, परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की भाई बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की।